नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल एजुकेशन में। आपके लिए मैं फिर से लेकर आई हूँ ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर, एक तो ये ऑप्शन दिया है कि क्या डिजिटल कंप्यूटर का ही दूसरा रूप है, दूसरा ऑप्शन में पूछ रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर का ही दूसरा रूप है, थर्ड में पूछ रहा है कि क्या डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण है, और डी में पूछ रहा है कोई नहीं। तो देखिए, हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये डिजिटल और एनालॉग, माफ़ कीजिएगा, यह डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण है। ध्यान में रखिएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, यह डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, रेलवे आरक्षण केंद्र की अगर हम बात करें तो उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट मैं आपको आंसर ही बता दे रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, प्लॉटर होते हैं 2 प्रकार के, आपको पता होना चाहिए। प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार के होते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्लॉटर के कितने प्रकार हैं और वह कौन कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है। ये कुछ ऑप्शंस हैं। देखिए, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है ULSI का, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ULSI यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि इंटरनेट पर कार्य करने को क्या कहते हैं। गैम्बलिंग? जी नहीं, गैम्बलिंग नहीं कहते हैं। सर्चिंग, कुछ लोग उसको वैसे ही कहते हैं, बट एक्चुअली में अगर हम बात किया करें तो इंटरनेट पर कार्य करने को कहते हैं सर्फिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑल ऑफ दिस हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। सर्चिंग लोग जनरल लैंग्वेज में कहते हैं, एक्चुअली में इसको इंटरनेट पर कार्य करने को सर्फिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है। तो देखिए, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कौन करता है, कंपाइलर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछ रहा है। कम लागत, ठीक है, अधिक सुरक्षित, हाँ जी, तीव्र गति, बिल्कुल सही। तो हम ये डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये सभी, यानी इसमें ये सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं हमारे। तो कम लागत है, अधिक सुरक्षित, तीव्र गति, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ हैं, ये सभी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूपीआई को लेकर आजकल काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का यूज़ बहुत हो गया है आजकल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यूपीआई का विस्तारित रूप क्या है, ये यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूपीआई स्टैंड्स फॉर, तो आपको पता होना चाहिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ध्यान में रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं। अगर आपने कंप्यूटर के बारे में, आपको अगर बेसिक नॉलेज होगी या आपने कंप्यूटर की कभी डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर क्या है। जैसे पूछते हैं तो कंप्यूटर क्या है, ये यूज़र या प्रयोगकर्ता से डेटा को लेता है जो कि क्या है, एक इनपुट, तो वो प्रोसेसिंग के पश्चात हमें आउटपुट देता है। ठीक है ना, प्रोसेसिंग के पश्चात हमें आउटपुट देता है या परिणाम देता है। तो देखिए, प्रोसेस्ड डेटा क्या है, वो एक परिणाम है, आउटपुट है ना। तो यहाँ पर हम आउटपुट के साथ जाएंगे। तो प्रोसेस डेटा क्या है, वो एक आउटपुट है। यहाँ पर आउटपुट बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रोसेस नहीं, इनपुट नहीं, ये सभी नहीं। तो प्रोसेस डेटा जो है वो आउटपुट है। ठीक है, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप सभी ने बचपन से पढ़ा होगा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं CPU को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि डेटा को एकत्र करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया क्या प्रोसेसिंग कहलाती है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, डेटा को एकत्र करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया क्या प्रोसेसिंग कहलाती है। तो बिल्कुल सही, हाँ जी, वो प्रोसेसिंग ही कहलाती है। ट्रू के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है, पूछ रहे हैं ISP का रूप क्या है, या ISP स्टैंड्स फॉर। देखिए, ISP का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं IMAP का फुल फॉर्म क्या है। IMAP का फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप है। तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक पोस्ट पे जो है अपना वोट नहीं किया है वो कर दीजिएगा। आप ये कम्युनिटी में करके देख सकते हैं। हमारे ही चैनल पर इनक्रेडिबल एजुकेशन पर ही मैं डेली कुछ क्वेश्चंस डालती हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। तो आप ज़रूर उसमें जाकर अपना ऑप्शन जो भी आपको करेक्ट लगे उसको ध्यान दिया करिए और उसमें पोलिंग कीजिए करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी सा दिया है। इनमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के बारे में आई थिंक सब जानते हैं, जो हमें मित्रों से या किसी से भी कनेक्ट करती है या पब्लिकली हमें कनेक्ट करती है। लिंक्डइन देखिए है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है नहीं है, तो लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है। जबकि विकीपीडिया जो है वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो कि नहीं है। कौन सी नहीं है? विकीपीडिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार फिर से बहुत ही ईजी क्वेश्चन। ALU का अर्थ पूछा गया है या ALU का पूरा नाम। ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पहली गणना डिवाइस या फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। सबको पता है, नहीं पता है तो आगे ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अबेकस जो है वो पहली गणना डिवाइस है। कंप्यूटर का पिता किन्हें कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप सभी ने कीबोर्ड में कुछ फंक्शन कुंजियाँ देखी होंगी, जैसे F1 F2 करके दी होती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी है। आप सभी ने देखा ना, ऊपर दी होती हैं लाइन में F1 F2 करके, तो टोटल कितनी है? तो ये होती हैं F12 तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड में दी होती हैं F12 तक। तो टोटल कितनी है कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या? तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे 12, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया है। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ध्यान दीजिए, दिया है क्वेश्चन में, पढ़ लिया करिए पहले कि है पूछा है या नहीं है पूछा है। यहाँ पे पूछ रहा कौन सी नहीं है। तो देखिए, बेसिक एक प्रोग्रामिंग भाषा है, सी है, फोर्ट्रॉन है। जबकि फास्ट जो है वो एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, क्योंकि फास्ट हमारी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आपको क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है कि कुछ और भी पूछ सकता है, और इसमें पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक, सी, फोर्ट्रॉन, ये सब प्रोग्रामिंग भाषा में आता है। जबकि ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रॉन्ग होगा। तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि एक बाइट में कितने बिट का प्रतिनिधित्व किया जाता है। देखिए, एक बाइट में किया जाता है 8 बिट का प्रतिनिधित्व। तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं। तो आगे भी कंप्यूटर के और CCC के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए इनक्रेडिबल एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।